हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में आप फेस करेंगे। और फिर डेफिनेटली मैं इसके अंदर आपको गाइड ज़रूर करूँगी, ठीक है, बिकॉज डिफ़िकल्ट रीडिंग होती है। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में मसलों को नहीं वेलकम करता, लेकिन जब हम तमाम चीज़ें देख रहे हैं तो हम चैलेंजेस को भी देखें, ताकि हम प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपने आप को प्रिपेयर कर सकें और उसको फेस कर सकें। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। लेट्स सी कि कमिंग डेज़ में क्या चैलेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आने वाला, हाय हाय क्यों कहा है मैंने। क्या चैलेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में कमिंग डेज़ में। फिर हम उसकी रीजंस देखेंगे और फिर हम उसका सलूशन ढूंढेंगे, ठीक है। सलूशन इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस के, फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या चैलेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं कमिंग डेज़ में। एंजल्स ऑफ द फोर डायरेक्शंस, ascendant masters, okay, deserving। कमिंग डेज में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का चैलेंज आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। कमिटमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा अ, एमी मतलब कोई एक ऐसी चीज़, पेपर्स वगैरह को ना ध्यान से देखकर, पढ़कर, अच्छी तरीके से समझकर, अगर बहुत बम्बार्टमेंट ऑफ रिपोर्ट्स हो रही है आजकल, तो हर उसमें जिस जो कि आपका कोई म्यूचुअल कंसेंसस वाला कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको बहुत एक एक चीज़ को पढ़ के आँख बंद करके जो है ना, किसी चीज़ को एक तो नहीं साइन कीजिएगा। एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बल्कि ये पहली बात है, ये तो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, जो चैलेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। देखें, आप ना ज़रा डिफरेंट सोल से हो गए, डिफरेंट सोल के। एक तो सबसे बड़ी बात, आपका दुनिया में लोगों का कोई हिसाब किताब नहीं रहा है। आपकी थिंकिंग, आपकी अप्रोच बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत डिफरेंट वर्ल्ड की हो गई है। आपके अंदर एक तो ये एबिलिटी है कि आप स्पिरिट से बात कर सकते हैं, आपने शायद अंदाज़ा नहीं लगाया। कमिंग डेज़ में आप कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर नोटिस करेंगे जिसमें आपको ना परेशानी होने लगेगी कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मोटे मोटे से आपको साइंस बताऊं, जब आप कभी किसी कमरे में अकेले होंगे तो आपको फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं। मतलब मैं आपको डरा नहीं रही, मैं आपको बात क्यों, क्योंकि एंजल्स ऑफ फोर डायरेक्शन, आप बहुत स्पीड से अपनी हायर सेल्फ से ना कनेक्ट करने लगे। किसी प्रॉब्लम में आते हैं तो नहीं सोचते कि किसी बंदे से डिस्कस करें, डायरेक्ट आपने ना जैसे सिफारिश ही ऊपर वाले को लगा देनी है। उससे ही क्या होता है कि आपका बर्डन बढ़ जाता है, और आपको अवेकनिंग या आगाही तो होती है, लेकिन जब आप बंदे बंदे से डिस्कस करते हैं ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपका एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपने बंदों बंदों से डिस्कस किया है तो हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से उस सिचुएशन को बताता है, और वो आपके लिए राइट सोल्यूशन नहीं होता। तो आप ना सोचते ही कुछ हाई स्पिरिट में हैं। अब जो साइंस की बात थी, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं उस पॉइंट पे, जब आपकी आपकी लाइफ का ये चैलेंजिंग फेज़ जो है ना, आपको चूज़ कर रहा है कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन, जिसकी वजह से ये चैलेंज होगा कि आपको अपने अंदर एक बड़ी डिफरेंट तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। एक तो एंजल ऑफ फोर डायरेक्शन, आपको हर तरफ से हिंट मिलेगा कि अगर कोई मसला आपके सामने आया है तो ये भी देखो, ये पहलू भी देखो, वो पहलू भी देखो, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और आपका दिमाग जो है वो 360 डिग्री काम करेगा। दूसरा ये कि आप
कुछ लोगों को फिक्स करें जो कि आपके रेगुलर रूटीन के मास्टर्स ना हो। आप ही की फील्ड में रहने वाले लोग, बिजनेस के हों, घर के हों, वर्क प्लेस के हों, कॉलीग्स हों, कॉलेज मेट्स हों, इसी फील्ड के कोई आउटसाइड द मार्केट से लोगों को देखें। क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि आप बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में जाकर सिचुएशन को देखते हैं। सामने मसला होगा लेकिन आप उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में डाल देंगे कि आपके ऊपर और दूसरी 10 चीज़ें भी रिवील होने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझ पे सब हकीकतें खोल दे, तो वो खाली एक मसले की हकीकत नहीं खोलेगा, वो आप पर अता करके, इनायत करके आपके ऊपर सारी हकीकतें खोल देगा, जिसके लिए आप तैयार भी नहीं हैं। आप किसी ऐसे इंसान की भी हकीकत नहीं जानना चाहते जो आपकी गुड बुक्स में है। तो उस पॉइंट पर आकर आपके लिए ज़िंदगी को रेगुलर नॉर्मल वे में गुजारना सबसे बड़ा चैलेंज मैं देख सकती हूँ कि आ रहा है। कोई भी पेपर वर्क हो, बग़ैर आँख बंद किए, पढ़ के, बग़ैर पढ़े उसके ऊपर साइन नहीं करना, क्योंकि इसी दौरान कोई आपको उल्लू लल्लू बना सकता है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ चैलेंज, मुझे एज अ चैलेंज नहीं लग रही, लेकिन जब ये आपके ऊपर हावी होंगी तो एक चैलेंज बन सकती हैं। आपने इस कैटेगरी को ना अपने लिए चूज़ किया है कि आप इस तरह के बन जाएं। आप एक हाई स्पिरिट रीडिंग, एक हाई स्पिरिट सोल, एक हायर सेल्फ कनेक्टर जो है वो अपने आप को बना चुके हैं। लेकिन अब जब आपके ऊपर वो टाइटल रिवील हो रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आपको उलझन होने लगेगी। बहुत सारे ऐसे लोग आपके ख्वाब में आएंगे जो इस दुनिया से जा चुके हैं। फिर आपको हर वक्त ये लगेगा कि ये जो लोग मेरे ख्वाब में आ रहे हैं ये मुझे कोई मैसेज दे रहे हैं, और फिर आपकी साइकिक एबिलिटी आपको डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आप एक नॉर्मल ख्वाब को ख्वाब नहीं समझ रहे। आपको लग रहा है नहीं, ये ख्वाब में आए, इनका कोई ना कोई मसला है, ये मुझसे कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी ज़बरदस्ती आप ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं। एक हद तक ठीक भी है, लेकिन कुछ ख्वाब तो भाई गैस की वजह से भी आ जाते हैं, लेकिन टाइमिंग्स मैटर करते हैं। ठीक है, सुबह सादिक का जो ख्वाब होता है वो कहते हैं हमेशा पूरा होता है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है कि उसकी ताबीर अच्छी हो तो कुछ ना कुछ तरीक़ेकार, कोई दुआएं, कोई तमहीद बांधनी होती, तब उसकी ख्वाब की ताबीर हो। ठीक है, तो चैलेंज आपकी लाइफ में क्या आने वाला है? कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल होने वाले हैं आप, कुछ ज़्यादा ही इबादतें करेंगे, कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल टॉक्स होंगी, और 3D वर्ल्ड, 5D वर्ल्ड, सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चैलेंज होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, कोई वादा नहीं कीजिएगा, कोई प्रॉमिस नहीं कीजिएगा, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कीजिएगा जिसमें आप पाबंद हो जाएं कि यार ये क्या करके चले गए, ये नहीं करना है। ठीक है, व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड? थोड़ा सा ना अपने एंजल्स को भी फुर्सत दें। एंजल्स भी कह रहे हैं अपने हर मसले के लिए ये हमें 911 पे कॉल कर देते हैं और फिर कहते हैं कि ये बखेड़ा हो गया, हमें बुलाओ। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे मसलों को खुद हल करें, एंजल्स के लिए बड़े मसले रखें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आप फेस करने वाले हैं कि कुछ ना कुछ तो मेगा आपकी लाइफ में होने वाला है, और आप इसको खुद वेलकम कर रहे हैं। आप खुद रेड कारपेट बिछा के बैठे हुए हैं कि हाँ भाई, ये होनी है मेरे साथ चीज़, हो जाओ, आ जाओ, दो हो जाओ। स्पिरिट इवेंट आप देखें, स्पिरिट यानी स्पिरिचुअल बातें बहुत हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ध्यान करें। और ये आप ना कॉन्शियसली कर रहे हैं, आप अपनी कॉन्शियस मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं इसके ऊपर कि ये आपके साथ हो जाए। आप कुछ गैब की बातें, कुछ मिस्टीरियस बातें, जो चीज़ें नहीं पता, पामिस्ट हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आपको टैरो रीडिंग का तो होगा ही शौक, लेकिन आप कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ वेलकम कर रहे हैं जो थोड़े दिनों में मुझे लग रहा है कि आपके लिए, आप वैसे तो वो यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है, लेकिन अगर वो मिस हैंडल हुई तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। लेट्स सी मोर। आइसोलेशन, कंप्लीशन, देखिए मैंने डेथ लोगों की बात की थी और यहाँ पर नज़र आ रहा है रिन्यूअल, विजडम। अक्ल इतनी ज़्यादा आ रही है आपको कि अब वो ठिकाना ढूंढ रही है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ, एक तो आप तन्हाई पसंद इतने हो गए हैं, इतने ज़्यादा तन्हाई पसंद हो गए हैं कि आप भरे मजमे में भी होते हैं तो आप एक अलग ही पर्सन होते हैं। दूसरा ये कि या तो आप आइसोलेशन मोड में जाने वाले हैं
या कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है जो आइसोलेशन का शिकार है, और वो आपको ज़रूर टकरेगा, ज़रूर मिलेगा, और ये एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो कोई ना कोई, किसी ना किसी मरहूम इंसान से इसका ताल्लुक़ है। आप ना चाहते हुए भी इसको अपनी लाइफ में आने से मना नहीं कर सकते। प्लस आपको जिस तरह के इंडिकेशंस मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, वो और आपको ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। तो चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, आपके अंदर शऊर और अक़ल इतनी आ चुकी है कि आपको हर किसी की एंट्री पर, हर किसी लाइफ की हैपनिंग पर फ़ौरन आप कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरी ज़िंदगी में इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यूँ किया था, या तो ये रिवॉर्ड है या फिर ये सज़ा है। आप इतने ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। थोड़ा थमिए, थोड़ा रुकिए। हाँ, ये सब कुछ आपने अपने लिए वेलकम ज़रूर किया है, लेकिन पॉज लगाने की भी आप ही को ज़रूरत है, वरना तो आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि थोड़ा सा आपकी नर्व्स पर ना मसला हो जाएगा। थोड़ा सा कंट्रोल करें। मुझे लग रहा है आप कब्रिस्तान का विज़िट करेंगे, अगर आप कब्रिस्तान जाते हैं तो, और नहीं तो फिर आपको कोई मरहूम पर्सन, कोई ऐसा जो कभी इस दुनिया में नहीं रहा, आपके ख्वाब में आएगा, कोई मैसेज आपको मिलेगा, उसकी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा पर्सन है जो अपने आप को आइसोलेटेड कर रहा है, सुसाइडल थॉट्स किसी को आ रही हैं, और आप कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जो उसके लिए एक गाइड का सबब बनेंगे। तो ये चैलेंज आ रहा है कि आप किसी मत्थे माज इंसान के साथ अपना मगज़मारी करने वाले हैं। ट्रिक्री, गिल्ट, सेल्फ वर्थ, वैनिटी। मुझे लग रहा है कमिंग डेज़ में कोई आपको ना टारगेट करेगा, और ऐसा टारगेट करेगा कि आपको फील कराएगा कि अभी तो तुम बड़े अल्लाह अल्लाह वाले बन रहे हो, तुमने पास्ट में मेरे साथ ये सब कुछ किया है, और वो आपको लिटरली ये फील कराएगा कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ गलत हुआ और तुमने मेरे साथ गलत किया। कुछ उसकी प्लानिंग इस तरह की होगी कि वो लिटरली आपको ये बात बावर कराकर कॉन्फिडेंटली प्रूव कर देगा कि तुमने मेरे साथ गलती की, तुमने मेरे साथ ज़्यादती की, अब तुम मुझे भुगतो। वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानिएगा कि आप हर किसी का इल्ज़ाम लेने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। आप मसलों को वेलकम करने के लिए नहीं आए हैं। आप अपनी ज़िंदगी को भी मसला फ्री करना चाहते हैं, और जो लोग आपकी ज़िंदगी में मसला बनना चाहते हैं उनसे भी फ्री होना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज आप फेस करेंगे कि एक तो आपको आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा होगा कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या कहती है। अभी थोड़े दिनों तक आपको बहुत ज़रूरत है इस बात की कि आप इस बात को सेंस करें कि आप हर किसी के लिए ऐसी मेंटालिटी नहीं रख सकते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या सोचते हैं मेरे बारे में। ज़रूरत है, ठीक है, अपनी वैल्यू ज़रूर करें, लेकिन ऐसा ना करें कि जैसे मैं हर किसी की प्लेटर का हिस्सा हूँ। ये मत करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आप फेस करने वाले। कोई आपको लिटरली प्लानिंग और प्लॉटिंग करके आपको गिल्ट फील कराएगा, तुमने मेरे साथ गलत किया, फिर आप उस गिल्ट ट्रिप में रहकर वो कर जाएंगे जो वो पर्सन चाहता है। ये चैलेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। अब आप देख लीजिए कि कौन इंसान है। अबंडेंस देखिए, विक्टिम मेंटालिटी। आपकी लाइफ की सेटलमेंट को देख कर ना ये पर्सन बड़ा ट्रिगर हो रहा है। इसको ये लग रहा है कि यार मेरा रूटीन भी यही है, इसका रूटीन भी यही है, लेकिन इसकी लाइफ सेटल होती है। मैं भी उसी में गटर में उंगली डाल के बैठा हूँ, ये भी गटर में, इसके गटर के अंदर, इसके होल्स के अंदर जो वो सारी चीज़ें इसकी लक के हिसाब से चल रही हैं। तो ये एक कर्ज भी हो सकता है, ये एक हसद भी हो सकती है, एक जलन भी हो सकती है। और आप जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट स्पिरिचुअल मैनर में अपनी लाइफ को देखते हैं कि भाई मेरे पास आ रहा है तो मेरी इस वजह से आ रहा है, उस वजह से आ रहा है, और ये पर्सन सिर्फ आपको देखे जा रहा है कि यार चक्कर क्या है इसके साथ। तो जो भी चैलेंज आ रहा है, आपकी सेटल्ड लाइफ को देखकर चिढ़ने का भी चैलेंज है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। कमिंग डेज़ में जो चैलेंज आ रहा है, कोई विक्टिम मेंटालिटी आपके ऊपर हावी होगी, आपको ये शो कराएगी कि आपने गलतियाँ की हैं और आप उसके मुल्ज़िम हैं और आपने जुर्म किया है, अब आप उसका खमियाजा भुगतें। और लिटरली आप ऐसा करेंगे तो बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि ये जो चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ऊपर वाली बात जो मैंने की वो तो कॉन्शियस एफर्ट से हो रही है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कोई पीछे पड़ा हुआ है आपके, आपने ध्यान करना है, ठीक है। लेट्स सी मोर, क्या चैलेंज आ रहा है, व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड, व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड।
क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, व्हाट चैलेंजेस आर कमिंग अहेड, फैमिली रूम, पाथवे, देखें पाथवे और स्पिरिचुअल कम्युनिटी, कोर्ट हाउस। ध्यान रखिएगा भाई, सीरियसली बोल रही हूँ, कोई नोटिस आ रहा है, कोई वकील का मामला है, कोई केस हैंडल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। किसी ऐसे बखेड़े में, किसी ऐसे केस में मत पड़िए जिसके अंदर कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, सेक्टेरियन कम्युनिटी इन्वॉल्व हो, वेलफेयर का काम हो, क्योंकि इसमें ना फड्डे बहुत होते हैं। यहाँ कमिटमेंट है या कोर्ट हाउस है या कम्युनिटी है, प्लस फैमिली, कागजात का बहुत ध्यान रखें। फैमिली में कोई चीज़ ऐसी पेपर लूज़ मत छोड़ दें, और अपने पाथवे को इजी लीजिए। आप अपने लाइफ के पाथवे को इजी नहीं ले रहे। आपको लग रहा है लाइफ इज़ अ जर्नी एंड और ऐसी होती है ज़िंदगी, और ज़िंदगी तो इज़ अ गेम, और फिलहाल ढमका बिला वजह की शेक्सपियर थॉट्स। तो ज़्यादा आइंस्टाइन बनने की ज़रूरत नहीं है। और जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपके होंगे अपने खुद के पैदा किए हुए। आप उसको ग्राउंड रियलिटीज़ पर सोच नहीं रहे हैं, और बिला वजह में पड़ी लकड़ी उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो लिमिटेड सर्विसेज दीजिए। हर किसी के फड्डे में पाँव अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप लॉयर हैं या लीगल एडवाइज़र हैं या किसी की कोर्ट हेयरिंग सुन रहे हैं या कोई केस चल रहा है या कुछ भी है। मामला गंभीरता वाला है, मामला जो है वो इंटेंस है, तो यहाँ पर आपने ध्यान करने की ज़रूरत है। प्लस एक बहुत मेच्योरिटी से डील करना, मेन मेल एंड मेन फीमेल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड हैं। क्योंकि देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने पहले ही कह दिया था कि आप एक कॉन्शियस एफर्ट से अपने आप को एक अपग्रेड कर रहे हैं। आपकी ना ज़िंदगी बहुत सारे लोगों की सर्कल्स में घूमती है। यू आर द मेन पर्सन, मेन मेल और मेन फीमेल, आपके अंदर ये दोनों सलाहियतें हैं। और क्यों लोग आपके ऊपर शहद पे मक्खी की तरह चिमटे हुए होते हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी मेच्योर वुमेन। और अगर आप मेल हैं तो ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में चैलेंजिंग बन सकता है, ये बहुत मेच्योर है। तो आपने इससे ज़्यादा इसी से चैलेंज इसी को एज अ चैलेंज फेस करना है। और अगर आप ये खुद हैं तो यू नीड टू बिहेव लाइक दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। बट ये जो मेन मेल और मेन फीमेल है, आपकी लाइफ में जो चैलेंज आएगा किसी भी फॉर्म में, वो कोई तगड़ी पार्टी होगा, तो उसके साथ आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना है सब बातों पे। अपनी स्ट्रेंथ को याद रखना है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ है। आप अगर ये मेन मेल है तो आप भी मेन फीमेल हैं, एंड विद द मेच्योर लेवल। ठीक है, देखें ज़रा, कैन यू बिलीव इट, दिस इज़ समथिंग आपका ना किसी अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से के साथ ही चैलेंज आएगा। कैन यू बिलीव इट, अगर ये जोड़ा बना है तो ये भी जोड़ा बन गया। कोई आपको बिल्कुल अपनी अक्कासी पे देखता है, कोई बिल्कुल आपको अपना ट्रू रिफ्लेक्शन समझ रहा है, और अब उसको ये हो रहा है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं ना, वो ये ना करे, और फिर वो आप पे गुस्सा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप हैं बिल्कुल उसकी तरह, मेच्योर पर्सन है, मेच्योर मैन है, लेकिन आप बिहेव तो वैसे कर रहे हैं ना जो आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। ये अपनी जगह मेन मेल है, आप अपनी जगह मेन फीमेल है, लेकिन जो नेचर का बिहेवियर है वो तो एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है। लेकिन ये इंसान चाहता है कि नहीं, आप वो मिस्टेक्स ना करें जो इसने की। तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज कॉन्फ्लिक्ट में बदल रहा है। ठीक है, थोड़ी सी रॉकेट साइंस हो गई ये रीडिंग, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं आपको गाइड भी करूँगी, और गाइड करना ज़रूरी है, वरना तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्राइवेट रीडिंग लेकर गाइडेंस ले लें। लेट्स सी, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं उसमें फिर आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू, क्या आपको करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू। जजमेंट, 3 of swords, Queen of wands, मैजिशियन। देखिए, आप बहुत पावरफुल पर्सन है, पहली बात, बहुत पैशनेट है। अगर तो इस पर्सन ने अभी ही आपको ट्रिगर कर दिया है, सेंटी नहीं होना। ये आपको जो भी बात कह रहे हैं ना, तसल्ली से तहम्मुल से सुने।
ये आप ही के फ़ायदे की बात है। शायद क्रिटिसाइज़ किया हो तो आप ट्रिगर हो गए हों, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एक ऐसा डिसीजन है, ये एक ऐसी कॉलिंग है जो कि आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाएगी। अब इसको सॉल्व करते वक्त ना आपने सेंट ही नहीं होना है। बहुत पावरफुल हैं आप, बहुत आइडियाज़ हैं आपके पास, और गाइडेंस में आपको मैं यही कहूँगी जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एक पावरफुल इंडिपेंडेंट मैच्योर पर्सन की तरह इसको डील करें। आप अपनी वर्थ को नहीं जान रहे हैं, सॉरी टू से। आपके पास इस वक्त एक इतना पावरफुल टूल है कि अगर आप उसको यूज़ करें तो आप अगलों का दिमाग ठीक कर सकते हैं, लेकिन शायद आप एक सॉफ्ट पर्सन हैं इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। अपनी वर्थ को जाने और उस पावर में से निकलने की ज़रूरत। अब जब कोई मसला आए तो ये जितने भी मसाइल आए, मैजिशियन और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह डील कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यही डिसीजन आपकी तरफ और यही कॉलिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।